साथियों, स्वागत है हमारी इस वीडियो पर। ये राजस्थान का बजट के बारे में है। तो यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, और जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का बजट 2026-27 में क्या हुआ है, इसको देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हमने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको हमने हटा दिया है। जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को लिए हमने देखा है कि युवाओं के लिए इस बजट में क्या किया गया है। तो चलिए एक एक चीज़ को समझते हैं। देखिए, आज 11 फरवरी को जो उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी है, इन्होंने भजनलाल सरकार का तीसरा पूर्ण बजट पेश किया है आज 11 फरवरी को। ध्यान में रखना, ये फरवरी है लेकिन फरवरी में पेश होता है, और 26-27 वित्त वर्ष है इसके लिए पेश हुआ है। बजट आप जानते होंगे कि आगे आने वाले साल के लिए होता है, अगले आने वाले वित्त वर्ष के लिए। ठीक है, इसमें क्या था बजट में? बजट का कुल आकार कितना था? बजट का कुल आकार था 6,10,956 करोड़। ठीक है, ध्यान में रखना, 6,10,956 करोड़ रुपए बजट का कुल आकार था राजस्थान के बजट का। इसमें राज्य की जीएसडीपी यानी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका आकार कितना बजट में बताया गया है? 21.52 लाख करोड़, जो पिछले साल से कितना ग्रोथ है? 8% की ग्रोथ है। ध्यान में रखना, एग्जाम में आ सकता है ये सवाल। जो 2-3 सालों में लगभग 41.39 जीएसडीपी बढ़ चुकी है 2-3 सालों में। ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज को। एक और इम्पोर्टेंट इसको ध्यान में रखना कि जो प्रति व्यक्ति आय होती है, जो पूरे पैसे है उसमें उसकी जनसंख्या का भाग दे दिया जाता है। उसे जो पैसे आते हैं उसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, जो कितनी होगी? बढ़कर 2025-26 के अंत में हो गई है 2.02 लाख करोड़। एग्जाम में आने लायक सवाल है कि 1.67 लाख से 2.02 लाख करोड़ प्रति व्यक्ति राजस्थान की हो गई है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट, जैसे हमारी यूनियन बजट था, केंद्रीय बजट था, उसकी तरह राजस्थान में पूंजीगत व्यय में बहुत बड़ा अलॉट किया है बजट। इस पूंजीगत व्यय में जो कितना है 53,978 करोड़ रुपए इस पूंजीगत व्यय में कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैपेक्स में खर्च किए हैं, अलॉट किए हैं राजस्थान सरकार ने, जो पिछले बजट से 36.9% ज़्यादा है। ठीक है, अब तक राज्य का रिकॉर्ड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों खर्च कर रहे हैं ये हम अलग वीडियो पे डिस्कशन करेंगे। और फिजिकल डेफिसिट कितना है? 3.69% है राज्य के कुल बजट का फिजिकल डेफिसिट, यानी घाटा है। ठीक है, 3.69%। और इस बजट में क्या बात करेंगे? ग्रीन बजट भी एलोकेट हुआ है 33,475 करोड़ का, जो कुल बजट का 12.74% है। ठीक है, और इसमें 20% की बढ़ोतरी हुई है ग्रीन बजट में। ग्रीन बजट क्या होता है? जो पर्यावरण को अच्छा बनाने में हेल्प करे। ठीक है, अब दूसरा भाग है कि इस भाग में किसान और किसान कल्याण के लिए इस बजट में क्या था? तो किसान कुल आवंटन था इसमें 14,358 करोड़ और 1,19,409 करोड़, जो कंसोलिडेटेड है इन दोनों को मिला के। और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है? ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम एग्रीकल्चर बजट इन 14,358 करोड़ से, और 1,19,408 करोड़ कंसोलिडेटेड है। इसमें क्या क्या घोषणा की गई, देख ध्यान से देख राजस्थान के बजट में। इसमें 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ मुफ्त ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण इसलिए, और इसमें 800 करोड़ की सब्सिडी भी, ब्याज सब्सिडी भी देगी 35 लाख प्लस किसानों को। ठीक है, 35 लाख किसानों को 25,000 रुपये इसके लिए ब्याज देंगे 35 लाख किसानों को, और इसमें 800 करोड़ की सब्सिडी भी होगी। इसमें क्या क्या
तारबंदी होगी, सिंचाई के लिए, वर्मी कंपोस्ट यूनिट के लिए, फ्री बीज के लिए और कृषि मशीनीकरण पर भारी सब्सिडी इस बजट में अलॉट हुई है। ठीक है। अब क्या कहा गया इसमें कहा मिशन राज गिफ्ट शुरू होगा और ऑर्गेनिक फार्मिंग, नैनो यूरिया, डीएपी पर 70% सब्सिडी, वर्टिकल फार्मिंग, सोलर क्रॉप डायर, ये सब इस पे पैसे अलॉट हुए और 36,000 नए फॉर्म पौंड बनेंगे इस अगले साल में। इसके लिए 585 करोड़ रुपए अलॉट हुए। तो कोई किसान फॉर्म पौंड बनाना चाहता है तो अब ये बजट अलॉट हुआ है इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर की 500 यूनिट बनेंगे, इसके लिए 96 करोड़ खर्च करेंगे। और क्या करेंगे दिया कुमारी, माइनर मिलेट्स, हनी बी कीपिंग, हाईटेक नर्सरी, सेंटर फॉर एक्सीलेंट जो प्याज और किन्वादी के लिए बनेगा। एक चीज़ इम्पोर्टेंट है इस बजट की। ठीक है, एग्जाम में पता नहीं कौन सा सवाल आ सकता है, तो ध्यान में रखना। और 2027 तक का जो विकसित भारत का लक्ष्य है, उसी तरीके से राजस्थान में विकसित राजस्थान का लक्ष्य 2037 रखा है। तक प्रोसेसिंग कैपेसिटी 5 लाख मीट्रिक टन तक बनानी है राजस्थान की प्रोसेसिंग कैपेसिटी। ठीक है। अब भाग 3 में शिक्षा और युवा सशक्तिकरण, ये हम सब युवाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें शिक्षा कुल आवंटन हुआ है शिक्षा और युवा सशक्तिकरण पे 46,017 करोड़ रुपए इस पर बजट अलोकेट हुआ है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो 10वीं और 12वीं के जो मेधावी छात्र हैं उसको 20,000 का ई वाउचर दिया जाएगा। किस लिए, टैबलेट और लैपटॉप। ई वाउचर क्या होता है कि इस पैसे देंगे आपको और उस दुकान पे जाना है, 20,000 तक का टैबलेट या लैपटॉप आप ले सकते हो 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों के लिए। और क्या कहें, 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन। ठीक है, इसके लिए योजना निकली सीएम युवा स्वरोजगार योजना। 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। ठीक है, और इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया और इसमें 30,000 युवा लाभान्वित होंगे। तो आप इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए। 1 लाख युवाओं को मिलेगा इसमें। अब जो भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान में स्टेट टेस्टिंग एजेंसी भी बनाई जाएगी। जो आप सुनते हो कि पेपर में फर्जीवाड़ा हो गया, नकल हो गई, इसके लिए अब अलग से एजेंसी बनेगी जिसका नाम होगा राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, ये नई एजेंसी बनेगी। और क्या बोला गया, 400 इनोवेटिव स्कूल बनेंगे जो सीएम राइज स्कीम है उसके तहत। 150 मॉडल स्कूल, ईआई लैब्स 1000 स्कूलों में बनेगी। 1 से 8 तक के क्लास के 40 लाख छात्रों को फ्री यूनिफॉर्म दी जाएगी और इसके लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वाइब्रेंट प्रोग्राम, स्टार्टअप इनोवेशन ड्रीम, ये मेंटरिंग के लिए राजस्थान पहल, नोमेटिक बच्चों के लिए स्कूल ऑन व्हील्स, यानी राजस्थान के जो बच्चे CWSN है उन बच्चों को राजस्थान पहल के तहत उनको कुछ ऐसी व्हील देंगे, साइकिल देंगे, ऐसा इसमें पहल के तहत, राजस्थान पहल के तहत। स्किल डेवलपमेंट के लिए 6 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। ITI को अपग्रेड करना इसका मिशन है और फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी स्टार्ट किया जाएगा स्किल डेवलपमेंट के लिए। सरकार का लक्ष्य है कि 100% इनरोलमेंट स्कूलों में रहे और स्किल युवा जब पढ़ाई करके निकले स्किल युवा बने। ठीक है, ये लक्ष्य है। अब महिला और सामाजिक सुरक्षा कल्याण के लिए इस बजट में क्या कहा गया है, तो इसमें किसको शामिल किया गया, सोशल एम्पावरमेंट, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, और इन सब को मिला के ये पैसा अलॉट किया है। इसमें क्या क्या घोषणा की गई, लखपति दीदी योजना। ठीक है, कर सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया है लखपति दीदी योजना में। और SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप को अब 50 लाख से बढ़ाकर 1 लाख तक का 1 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। ठीक है, स्वयं सहायता समूह को। और रूरल वीमेन
बीपीओ को 100 करोड़, राहत सखी स्टोर्स शहर या कठोरी आदिवासी परिवारों को 1200 रुपये मासिक अब राशन में मिलके 1200 रुपये मासिक दिया जाएगा शहर या और कठोरी आदिवासी परिवारों को। और बजट में क्या घोषणा हुई है, अब अर्ली चाइल्डहुड केयर पॉलिसी जिसमें 75,000 आंगनवाड़ी को अपग्रेड किया जाएगा नंदघर स्कीम के तहत 7500 आंगनवाड़ी को अपग्रेड किया जाएगा। फिर यूनिफॉर्म दी जाएगी आंगनवाड़ी में, मिड डे मील का एक्सटेंशन किया जाएगा और मिड डे मील में कुछ जोड़ा जाएगा। पेंशन में महिलाओं के लिए 15% की बढ़ोतरी, ओल्ड एज और विधवा पेंशन की बढ़ाई जाएगी और एक माँ स्कीम शुरू की जाएगी जिसके तहत फ्री हेल्थ महिलाओं और बच्चों के लिए माँ स्कीम शुरू की जाएगी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जल और ऊर्जा के लिए अब इन तीनों के लिए कोर इंफ्रा, वाटर और अर्बन डेवलपमेंट, इन तीनों को मिला के ये पैसे हो रहे हैं कि कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 58,000 के आसपास, इसके लिए वाटर के लिए 17,000 और अर्बन डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ के आसपास पैसे खर्च किए गए। इसमें मुख्य घोषणा ये हुई है कि जल जीवन मिशन पे 6800 करोड़ पैसे खर्च किए जाएंगे, ठीक है। और सोलर पार्क जो बीकानेर और जैसलमेर में बनेगा उसके लिए 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ऐसी घोषणा हुई है। अब सड़कों के लिए 42,000 प्लस किलोमीटर का विकास किया जाएगा। 1,800 करोड़ फ्लाईओवर और ब्रिज ITMS ब्लैक स्पॉट हटाने में खर्च किए जाएंगे। अरावली के संरक्षण के लिए 130 करोड़ रुपए अलग से घोषणा की हुई है और सोलर विंड लैंड पर 10% वृक्षारोपण अनिवार्य किया गया है। भी आपने देखा होगा बीकानेर में बिश्नोई समाज ने खिचड़ी बचाने के लिए भारी भरकम महापड़ाव रखा था। ये इसका प्रभाव हो सकता है कि ये अलग से 10% वृक्षारोपण अनिवार्य किया है। और नए जेल बनेंगे जयपुर, अलवर और जोधपुर में, यहाँ कैदी की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। अब भाग 6 के अंदर कर्मचारी स्वास्थ्य और अन्य कर्मचारियों के लिए क्या किया गया है। कर्मचारियों के लिए 8 वेतन आयोग के लिए कमेटी बनाने की घोषणा कर दी है। तो राजस्थान के सारे कर्मचारियों, आपके लिए खुशखबरी इस बजट में आ गई है। पेंशन में बढ़ोतरी होगी, अनुकंपा नियुक्ति पुत्र वधू को भी मिलेगी, ठीक है। होमगार्ड की 5,000 पदों पर वैकेंसी है, सिर्फ होमगार्ड की पदों पर ही वैकेंसी निकाली गई है। अभी पिछले बजट की तरह 1.25 लाख करोड़ की कोई 25 लाख की कोई योजना भर्ती नहीं निकाली है, सिर्फ 5,000 होमगार्ड पदों की भर्ती निकाली गई। भर्ती अभी कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई है। और स्वास्थ्य में राहत सुरक्षा, एम्बुलेंस के लिए राज ममता, ये मेंटल हेल्थ के लिए और ट्रॉमा सेंटर फ्री इलाज इसमें दिए जाएंगे, ठीक है। अन्य में पर्यटन पर 5,000 करोड़ रुपये खर्च होगा। ओवरऑल देखे तो ये बजट लगता बड़ा अच्छा है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सबसे ज़्यादा खर्च किया है, जो आने वाले समय में राजस्थान की GSDP को बढ़ाने में हेल्प करेगा। लेकिन अब कितना इम्प्लीमेंट होता है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। बजट बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में भी। और इसमें देखो फिजिकल डेफिसिट को भी FRBM जो एक्ट है उसके तहत उसकी सीमाओं के अंदर इसको फिजिकल डेफिसिट को लाया है। तो कैसा इम्प्लीमेंट होता है धरातल पे ये देखने वाला होगा। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।